काफी लंबे समय से राजस्थान को इंतजार था। ये बात आपने सही कही है। ये राजस्थान रिफाइनरी का श्री गणेश, मतलब श्री गणेश या उद्घाटन नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसकी एक शुरुआत जो की थी वो वसुंधरा जी के समय में 2007-8 में की थी। उस समय हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे लक्ष्मी नारायण दवे। उन्होंने करीबन 90 मतलब काफी राशि हमारे यहाँ राजस्थान के खजाने में जमा कराई थी। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। 2013 अंतिम जाते जाते आनंद फानंद में कि अब सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया कांग्रेस का और नए चुनाव होने वाले हैं, उससे जस्ट पहले और सोनिया जी को बुला दिया और बुला करके, और कोई एमओयू ढंग का नहीं, कोई जमीन निर्धारण नहीं, और आनंद फानंद में उसका शिलान्यास का नाटक किया। उसमें एमओयू जो हुआ वो हुआ 3736 करोड़ रुपया, यानी 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज 15 वर्ष तक देना है। राजस्थान पर तो बहुत बड़ा बोझ उन्होंने तय कर लिया। और यानी आश्चर्य की बात है कि जमीन हमारी, तेल हमारा और पैसा भी हम दें 3736 करोड़ प्रति वर्ष बिना ब्याज 15 वर्ष तक। ये कांग्रेस ने एमओयू कर दिया। उसमें हमारा शेयर 26%, 75% शेयर उनका। उसके और बावजूद और कोई भी उसकी जो फ्यूल का जो था परसेंटेज 6.2, जब हमारी सरकार आ गई उसके तुरंत बाद, ये तो 3 महीने पहले की बात है, यानी जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे 3 महीना पहले कांग्रेस ने किया। हमारी सरकार ने आते ही इसका पुनः एमओयू किया उसी कंपनी के साथ, जिसमें 3736 करोड़ की जगह 1100 करोड़ देना, बाकी कुछ भी नहीं, और हमारा परसेंटेज 26%, 74% वो, और प्योरिटी की जो बात है वो 12.2%। ये हमारी सरकार ने, वसुंधरा जी की दूसरी कार्यकाल की सरकार ने ये तय किया, जिससे लगभग 40,000 करोड़ का इमीडिएट बेनिफिट सेविंग जो है वो राजस्थान को हुई। ये हमने तय किया। उसके बाद फिर हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की आ गई। उन्होंने 5 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे, इसमें कुछ भी नहीं किया, जीरो। अब भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम यही किया कि अब आज जैसे गल्फ कंट्रीज में युद्ध की विभीषिका भी थी और ये फ्यूल की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली, तब उन्होंने ये तय किया कि हमको ये रिफाइनरी पुनः चालू करनी है। और उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया। और अब खास बात यह है कि अब 90,000 लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें काम करेंगे, इतना इसका विस्तार कर दिया। इसमें से हमें पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, बिटुमिन भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा। इसकी प्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हुए और हम इसका अब वापस उद्घाटन कर रहे हैं। अब इसमें हमारे लिए तो वरदान साबित होगा, ये न केवल पश्चिमी राजस्थान के लिए, अभी तो हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित होगा। और रोजगार मिलेगा, 40,000 तो डायरेक्ट लेबर मिलेंगे, 50,000 इनडायरेक्ट लेबर मिलेंगे। जब जरूरत होती है सीजनल, तब वो लेबर भी काम करेंगे। मीन्स रोजगार सृजन का काम भी है, उत्पादन का काम भी है, संपन्नता भी बढ़ेगी राजस्थान की। ये सब काम हो रहा है। इलाके का विकास भी होगा, वहाँ रेलवे ट्रैक भी बिछेगा नया, कि जिससे ये क्रूड सप्लाई किया जा सके। इसके साथ ही पाइपलाइंस भी लगेगी। ये सब काम इसमें सुनिश्चित है। हम तो एक बात और सोचते हैं कि जो जालोर पाली जोधपुर और बालोतरा का जो पानी है, सीवर का पानी, उसको और ट्रीट करके हम रिफाइनरी में दें, इस प्रकार का एक डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने
बजट में घोषणा की कि हम डीपीआर बनाएंगे और डीपीआर बन जाए और वो पानी यदि रिफाइनरी में चला जाए तो हमारा जो नाचना से पानी दिया जा रहा है शुद्ध पानी, वो हमारे किसानों के लिए, हमारी जनता के लिए पीने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये हमारे लिए वरदान साबित होगा। सर क्या है, किस तरीके से महिलाओं को जो है इस प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने का प्रयास? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच है सदैव कि आधी आबादी को भी समान अवसर मिलना चाहिए, महिलाओं को भी विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए, महिलाओं का योगदान भी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। देखिए, पहले उनको लगा कि महिलाएं जो मुस्लिम बहनें हैं वो पीड़ित होती थी 3 तलाक से, कि कोई भी व्यक्ति शादी करके और ले आए और मन उचट गया तो उसको 3 बार तलाक बोल करके उसको तिलांजलि दे दे, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता था। तो प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि ये ठीक बात नहीं है, हमारी मुस्लिम बहनों को भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको स्वाभिमान उनका भी है। वो आज और प्रताड़ित करके निकाल दी जाए तो वो क्या करेगी? तो 3 तलाक समाप्त किया, बहुत बड़ी बात थी, मतलब बहुत बड़ी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की थी। फिर उनको लगा कि आरक्षण मिलना चाहिए। जब उन्होंने पंचायत में आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया, तो फिर उनको लगा कि विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिल जाए तो एक समान अवसर मिलता है सबको। तो लोकसभा में बिल पारित हुआ, राज्यसभा में भी बिल पारित हो गया। तो उस समय कांग्रेस भी ना तो कर नहीं सकती थी, लेकिन मन में उनके है नहीं, इसलिए कांग्रेस ने भी उसमें सहयोग तो किया कि वो बिल बना सर्वसम्मति से, सर्वदल उसमें सहमत भी हुए और वो पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब उसमें कुछ जो संशोधन करना था तो उस संशोधन का कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, विरोध करने की बात करती है, हिम्मत तो है नहीं, स्पष्ट कहने की स्थिति है नहीं कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन छुपे दबे वो विरोध का नाटक कर रही है। ये निश्चित रूप से 16-17 अप्रैल को जो नया सदन का वापस सत्र चलेगा उसमें ये बिल पारित होगा। ये संविधान था, लेकिन कुछ विचारधाराएं जो है समानता का खिलाफत कर रही है। देखिए, वो नाटक कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को पता नहीं है। अंबेडकर जी एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, दुनिया के सभी संविधानों को ला करके और उनमें से जो हिंदुस्तान के लिए उपयोगी हो सकता था, दुनिया के संविधान को लेकर उनमें से जो हिंदुस्तान के लिए उपयोगी हो सकता था, ऐसा संविधान बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए थी, एक बहुत अच्छी व्यवस्था जिससे कि हमारा संवैधानिक व्यवस्था सही रहे, लोग शांति से जीवन जिए, लोग मेहनत करें, कमाए, धंधा करें, अपने विचार व्यक्त करें, मौलिक अधिकार उनको देने का काम किया। ये सब हमारे संविधान में था। इतने विद्वान व्यक्ति को नेहरू जी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये विद्वान व्यक्ति भी संसद में आ गया तो छा जाएगा, उन नेहरू जी की छवि धूमिल हो जाएगी। तो उन्होंने कभी भी अंबेडकर जी को संसद में नहीं जाने दिया। कैंडिडेट बने अंबेडकर जी, लेकिन उसके सामने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया ताकि वो हार जाए। ये कांग्रेस ने कृत्य किया है। कांग्रेस ने कभी भी कोई अंबेडकर जी को प्रतिष्ठापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के जन्म स्थान को एक स्मारक के रूप में तैयार किया। जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वहां स्मारक बनाया। विदेश में जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, विदेश में जाकर वहां उस भवन को खरीद कर उसको स्मारक के रूप में विकसित किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रतिमा लगाई संसद के अंदर और उनको सम्मानित करने का काम किया। अंबेडकर जी का बहुत सम्मान है, और यही नहीं, हमारे जो उनके जन्म दिवस जब भी आता है उसको त्योहार के रूप में मनाने का ये निर्णय किया, हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया। इसलिए अंबेडकर जी का पूरा सम्मान है और हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस केवल नाटक करती है, वो वोट बैंक के लिए नाटक करती है। सर अंतिम देखिए, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि हम भाग्यवादी लोग हैं, हम आस्तिक लोग हैं, काम सब अच्छे करते हैं। अब किस सिपाही को कहाँ जवाबदारी मिल जाए? हमारी पार्टी में सब सिपाही है। तो जो उन्होंने कल मेरे से प्रश्न किया था, बार बार वो कुछ उठपटांग
करने लगे थे, तब मैंने ये कहा कि भाई ये किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऊपर से तय होता है। वो जो मैंने जो कहा उसका मतलब है कि ऊपर से निर्देशित होता है। वैसे मैं आपसे कहूँ कि मतलब इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, हमारा कार्यकर्ता सिपाही बन के काम करता है। जिस मोर्चे पे भेज दिया जाए वहाँ वो अपना दायित्व निभाता है, ये सही बात है। लेकिन मीडिया में भी कुछ हमारे भाई बड़े अति उत्साही हैं, वो उन्होंने उस बात को दूसरे रूप में कह दिया। जो मैंने वो कहा था दोहा, उस दोहे का मतलब यही है कि विधाता जो तय करता है, वो विधाता से संबंधित था। विधाता जो तय करता है वो वही होता है, हमसे कोई क्या उम्मीद कर सकता है? हमसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? विधाता से करो, प्रार्थना करो, ये था शब्द उसका। लेकिन अब लोग नहीं समझ पाते तो उसका तोड़ मरोड़ के कर दिया। लेकिन हम सब एक हैं, हम सब समझ के साथ काम करते हैं। हमारी आदरणीय वसुंधरा जी से भी कल भी बात हुई थी, हम बराबर समझ के साथ, आपसी सहयोग के साथ, समन्वय के साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करती है।